शीर्षासन ये एक ऐसा आसन है जो लोगों में जुनून पैदा कर देता है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं शीर्षासन सीखने के लिए, और जब मैं उनसे अक्सर पूछती हूँ कि भाई आप शीर्षासन क्यों करना चाहते हैं, क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं शीर्षासन के लिए, तो उनका जो जवाब होता है वो होता है कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग पोस्चर है, ऐसा लगता है कि इसको करके लाइफ में कुछ कर लिया। अगर हम उनके इस एटीट्यूड को भी लें तो एक कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर हो जाती है कि एक तो आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि यूजुअल नहीं है, मतलब आप डिफरेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। सो जस्ट इस आसन के करने के चक्कर में आपके इतने सारे अच्छे गुण सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, वैसे तो शीर्षासन को देखा जाए तो किसी भी क्लासिकल योगा टेक्स्ट में बहुत ही डायरेक्टली इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर पोस्चर है और वो इसलिए पॉपुलर है कि इसके 1000 बेनिफिट्स हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, जब आप सर पे खड़े होते हैं तो आपका ब्लड फ्लो सर की तरफ जाता है। इसकी वजह से आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उनको काफ़ी अच्छा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, रिजुविनेट हो जाते हैं और आपका ब्रेन का फंक्शनिंग बढ़ने लगता है, यानी कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। उसके अलावा आपके फेस को काफ़ी अच्छा ब्लड मिलता है, फेशियल मसाज हो जाता है, हार्ट को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि ब्लड को ऊपर की तरफ मेहनत करके लाओ, वो ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छे से ब्लड फ्लो उसको मिल जाता है। तो इसके 1000 बेनिफिट्स हैं। औरतों को देखा जाए तो उनके बाल का टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है, चेहरे पे जितने दाग वाग होते हैं निकल जाते हैं, और अगर सिंपल देखा जाए तो हमारी जो झुर्रियाँ वगैरह होती है फेस पे, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा पुल करती रहती है, यहाँ पे हम ग्रेविटी को डिफाई कर रहे हैं तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये तो कुछ सिंपल है, इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शीर्षासन के जो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, जो इतने लाभ हैं, जब आप इसको ठीक से करें, अगर आपने शीर्षासन ठीक से नहीं किया, किसी भी तरह का प्रेशर रहा, टेंशन रहा, तो ये काफ़ी डैमेज कर सकता है आपके सिस्टम को। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको टेक्निकली सही तरीके से सीखें, आपकी शरीर तैयार होनी चाहिए, मसल्स रेडी होने चाहिए। तो हमारे इस सीरीज़ में मैं आपको 3 वीडियोस दिखाने जा रही हूँ। मेरा पहला वीडियो है वो बहुत ही बेस है, जिसमें हम कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे। एक बार वो मास्टर हो गया तो दूसरे लेवल पे जाएंगे, और जब दूसरा भी मास्टर हो गया तो हम तीसरे लेवल पे बीच में आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपने देखा है मैं चेयर लेकर बैठी हूँ, चेयर के सहारे करेंगे। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, मैंने चेयर ले रखा है, चेयर स्टेबल होना चाहिए। चेयर को मैंने मैट पे रखा है कि जिससे कि ये मूव ना करे। आप चाहें तो चेयर को दीवार के सहारे रख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन रख दिया है कंफर्ट के लिए। अब मैं टर्न करूंगी जिससे कि मेरे शरीर के पीछे का भाग चेयर को फेस करे। अगर आप देखेंगे तो मेरा जो कूल्हा है वो चेयर को टच कर रहा है, कुछ इस तरह से। अंदर की तरफ जाएंगे जितना जा सकते हैं। अब आपके सर का कौन सा हिस्सा जमीन पे आना चाहिए, ये देखिए मैंने अंगूठे को अंदर डाला और हमारी जो मिडिल फिंगर है उसको यहाँ पे लाया, तो ये हमारा जो एरिया है जिसको चांद कहते हैं वो ज़मीन पे जानी चाहिए। ये हो गया पहला। दूसरा, आप अपने हाथों को फोल्ड करेंगे। जब आप फोल्ड कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपके जो फिंगर्स हैं दूसरे हाथ के, वो आपके एल्बोस को टच करें, चारों फिंगर्स, और ये दूसरी तरफ से भी होना चाहिए। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। फिर हम लोगों ने अपनी कूहनियों को ज़मीन पे फिक्स किया। एक बार आपकी कूहनियाँ ज़मीन पे फिक्स हो गई, ये हिलना नहीं चाहिए। हाथों को खोला मैंने और फिंगर्स को इंटरलेस किया, ये रहा। इसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे फिंगर्स के टिप्स हैं उससे लॉक किया इस तरह से। एज को ज़मीन पे रखा। आपका जो ये हाथ है ये गिरना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्राउन का एरिया है उसको ज़मीन पे लाएंगे इस तरह से। अब ये सर के पीछे का भाग इस तरह से गिरना नहीं चाहिए, बल्कि आप क्राउन पे हैं। एक बार क्राउन पे आने के बाद आप अपने घुटनों को जमीन से ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, जितना अंदर ले जा सकते हैं ले जाएंगे। इससे आप फील करेंगे कि आपका जो कोर यानी कि पेट का हिस्सा है वो टाइट होता जा रहा है। एक पैर को ऊपर ले गए इस तरह से। अब पैर के टोस को दबाएंगे और दूसरे को ले जाएंगे, ये 90 डिग्री एंगल बनाया। आप यहाँ रहेंगे पहले। आप सिर्फ ये करने से भी आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एक बार आपको ये कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा आगे पीछे करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपके कूल्हे का क्या रोल है इसमें।
आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। जैसे आप अपने कूल्हे को पीछे धक्का मारेंगे, पेट अंदर की तरफ जाएगा। उसको फील कीजिए। एक बार ये समझ में आ जाए तो अपनी कूल्हे को दबाते हुए अपने कंधों को ऊपर की तरफ पुश कीजिए और अब दाहिना पैर या कोई भी पैर जिससे भी आप कंफर्टेबल है ऊपर ले जाएं। टो को ऊपर की तरफ, और ये जो हमारा बायां पैर है उसके मैंने टोस को लॉक किया है। अभी आपको क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो अभी मैंने शरीर को छोड़ दिया, ये लूज हो गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको काफी स्ट्रेस हो जाएगा। आप शरीर को लंबा करके रखेंगे और अपनी कूल्हे को जमीन पे दबाएंगे। अभी सारा ध्यान पेट पे लाइए, उसको धक्का दीजिए। सारा एक्शन मेरे कूल्हे पे हो रहा है, आप इससे ऊपर नहीं जाएंगे। एक बार ये कंफर्टेबल हो जाए, जैसे आपका दूसरा पैर ऊपर आता है उसको भी टोस को खींचेंगे और इस टोस को भी ऊपर रखेंगे। इस तरह से आपके कंधे ऊपर होने चाहिए, कूल्हे जमीन पर दबी होनी चाहिए, नीचे। रिलैक्स। अगर आप उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए इस तरह से, हिप्स यानी कूल्हे को खोलते हुए, ये होगा आपका शीर्षासन का पोजीशन। स्लोली नीचे आएंगे और जमीन पे आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको झटके के साथ ना करें और ये कोशिश नहीं करें कि चलो भाई आज हो गया बस आज ही हो जाएगा। स्लोली 3-4 दिन लें, पहले समझें कि कैसे मूवमेंट हो रहा है पैर रख के, हिप्स यानी कि आपका कूल्हा आगे पीछे कैसे जा रहा है, एक पैर कितना आ सकता है, कंधा कितना ऊपर जा रहा है, क्या एक पैर स्टेबल है, क्या आपकी बॉडी पूरी खींची हुई है। अगर खींची हुई नहीं है और आपने दूसरे पैर को ऊपर ले जाने की कोशिश की, आप गिर जाएंगे और आपको चोट लगेगा। तो इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप इसको 10-15 दिन अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, 15-20 मिनट रोज, आप तैयार हो जाएंगे दूसरे लेवल पे जाने के लिए और फिर आप दूसरे लेवल पे जाएंगे। चलिए देखते हैं कि दूसरे लेवल पर हम क्या करने वाले हैं।